तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं हमेशा की तरह एक नया टॉपिक लेके आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और ये बार भी एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि सब ट्रेडर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि फॉरेक्स में सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होती है ट्रेड लेने के लिए। कितने लाइव सेशंस होते हैं या कितने सेशंस होते हैं जिसमें हम ट्रेड ले, किस में वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेंगी, किस में मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा, किस में प्रॉफिट्स हमारे ज़्यादा गेन होंगे। ये सब का क्वेश्चन होता है। आज सबके क्वेश्चन का जवाब मैं लेके आया हूँ। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या करने का प्लान बना रहे हो तो एक सबसे बड़ा सवाल हमेशा ये रहता है कि ट्रेड कब करना चाहिए। ये सबका क्वेश्चन होता है। बेसिकली सब यही चीज़ सोचते हैं कि अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो मैं कब सही टाइम रहेगा ट्रेड लेने के लिए, मैं कब ट्रेड लूँ। क्या आपने कभी सोचा है आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट हो सकती है, रिस्क मैनेजमेंट भी सॉलिड हो सकता है, पर अगर मार्केट ही एक्टिव नहीं है तो प्राइस मूव कैसे करेगा। सीधी सी बात है, अगर आपकी स्ट्रेटजी भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन मार्केट एक्टिव ही नहीं रहेगा तो प्राइस मूव कैसे करेगा, आपके प्रॉफिट्स कैसे बनेंगे। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन रहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी उसमें ट्रेड लोगे, कभी भी आप प्रॉफिट्स बना लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हर चीज़ का इसका सेशन होता है, आपको सेशंस देखना पड़ता है। हर चीज़ देखने के बाद ही आप उसमें एंट्री लेते हो। डिफरेंट टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग मार्केट डिवाइड होता है, और हर वक्त की मार्केट एक्टिविटी अलग होती है। कुछ वक्त होते हैं जहां मार्केट डेड स्लो हो जाता है, और कुछ वक्त पे प्राइस इतना फास्ट मूव करता है कि एक गलत एंट्री लेने पे आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स के सबसे बेस्ट ट्रेडिंग टाइम की। मतलब वो वक्त जब मार्केट में वॉल्यूम भी होता है और वॉलीटाइलिटी भी होती है और प्रॉफिट्स बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में मिलेगा एक बोनस प्रो टिप आपको, जो एंट्री एग्जिट टाइमिंग और भी शार्प बना देगा आपका, चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस। वीडियो एंड तक देखना, एक सेकंड भी स्किप मत करना। आपको वीडियो के एंड में एक प्रो टिप दूंगा, एक बोनस प्रो टिप जो आपको बहुत हेल्प करेंगी प्रॉफिट्स बनाने में। आपका जो थिंकिंग है उसे भी शार्प करेंगी। आपको समझ में आएगा कि आपको कब और कैसे ट्रेड्स लेना है, कहाँ ट्रेड लेना है, कितने बजे लेना है। सब चीज़ आपको एंड में बताऊंगा। अभी हम फिलहाल बात करेंगे कि मार्केट का बेस्ट टाइम कौन सा है, कौन से सेशन में ट्रेड लेना चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे प्रॉफिटेबल टाइम कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फॉरेक्स मार्केट दिन के 4 मेजर सेशंस में डिवाइडेड होता है। बेसिकली 4 मेजर सेशंस होते हैं जिसमें फॉरेक्स मार्केट चलता है। तो 4 सेशन में सबसे पहला सेशन आता है हमारा सिडनी सेशन, दूसरा आता है हमारा टोक्यो सेशन, तीसरा आता है लंदन सेशन, और चौथा आता है न्यूयॉर्क सेशन। हमारा मार्केट में जो सिडनी सेशन होता है वो रात में 3 बजे ओपन होता है और दोपहर में 12 बजे क्लोज हो जाता है। और जो टोक्यो सेशन होता है वो रात में 5:30 बजे, या सुबह सुबह भी बोलते हैं कुछ लोग, सुबह सुबह 5:30 बजे AM 5:30 AM को शुरू होता है, और 2:30 PM को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे दोपहर में 2:30 बजे क्लोज हो जाता है। लंदन सेशन की बात करेंगे तो लंदन सेशन 12:30 PM को ओपन होता है और 9:30 PM को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे क्लोज हो जाता है। 12:30 PM मतलब वही दोपहर में 12:30 बजे ओपन होता है और रात में 9:30 बजे क्लोज हो जाता है। न्यूयॉर्क सेशन की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क सेशन शाम में 5:30 बजे ओपन होता है और रात में 2:30 बजे, या कुछ लोग सुबह सुबह भी बोलते हैं, रात में 2:30 बजे 2:30 AM को क्लोज हो जाता है। हर सेशन का अपना वॉल्यूम होता है, लिक्विडिटी और वॉलीटिलिटी होता है, लेकिन मार्केट में मैक्सिमम मूवमेंट तब होती है जब 2 सेशंस आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी एक साथ एक्टिव होते हैं। यहाँ पे जब सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, इतने सारे सेशन हैं, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे मार्केट ओवरलैप करता है, 2 सेशंस आपस में मिलते हैं। मतलब एक सेशन ऑलरेडी चल रहा होता है और उसके बीच में और एक सेशन ओपन होता है। वो टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, इन्वेस्टर्स एक्टिव होते हैं, जहाँ पे आप ट्रेड लेके अपना आपका जो भी एनालिसिस रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस रहेगा, वो सब करेक्ट जाएगा। फिबोनाची भी इस जोन पे
प्रॉपर काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन फॉरेक्स, जो टाइमिंग्स की, जब मतलब एक्चुअल ट्रेडिंग अब जब करना चाहते हो, मतलब बेस्ट टाइमिंग कौन सा रहेगा। मुद्दे की बात पे आते हैं हम। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टाइम रहेगा लंदन प्लस न्यूयॉर्क सेशन, मतलब जहाँ पे लंदन सेशन ऑलरेडी ओपन है और उसमें न्यूयॉर्क सेशन एंट्री मारता है, ओपन होता है। तो मैं आपको बताऊँ लंदन सेशन का टाइमिंग क्या है। यहाँ पे लंदन सेशन ओपन होता है दोपहर में 12:30 बजे और क्लोज होता है रात में 9:30 बजे। और न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है शाम में 5:30 बजे और क्लोज होता है रात में 2:30 बजे। तो बेसिकली जो न्यूयॉर्क सेशन है वो लंदन सेशन के बीच में शाम में 5:30 बजे ओपन हो रहा है। तो ये बेस्ट टाइम क्यों है हमारे लिए, आइए ये जानते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी, सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम मिलेगा आपको और हाई वॉलेटिलिटी मिलेगा। और बेस्ट पेयर्स कौन से है जिसमें आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो सबसे पहले आता है हमारा GBP USD, यूरो USD और बेसिकली गोल्ड। गोल्ड तो हर सेशन में बेस्ट ही होता है, पर लेकिन स्पेशली इस सेशन में गोल्ड सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, जहाँ पे आपको हाई वॉलेटिलिटी मिलेंगी और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा ट्रेड करने के लिए। और सेकंड जो हमारा बेस्ट टाइम रहेगा टोक्यो प्लस लंदन ओवरलैप, जो कि दोपहर में 12:30 बजे से लेके दोपहर के 2:30 बजे तक के बेसिकली। लंदन सेशन लंदन प्लस न्यूयॉर्क सेशन जो था वो शाम में 5:30 से लेके 9:30 तक के था, जिसमें आप ट्रेड ले सकते हो। और बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं मिलता है, इवनिंग में टाइम मिलता है। बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन फॉरेक्स यही आपका सबसे अच्छा टाइम रहेगा। और सेकंड टाइमिंग जो रहेगा ये दोपहर का है, बेसिकली टोक्यो प्लस लंदन ओवरलैप, जो दोपहर में 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के है। क्योंकि टोक्यो सुबह 5:30 बजे ओपन होता है, रात में 5:30 बजे मतलब 5:30 AM को ओपन होता है और दोपहर में 2:30 बजे क्लोज होता है। और लंदन जो है, लंदन दोपहर में 12:30 बजे ओपन होता है और रात में 9:30 बजे क्लोज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लंदन है, लंदन टोक्यो सेशन के बीच में एंट्री मार रहा है, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा। इसके 2 रीजंस है, मतलब पहला तो 2 नहीं है, इसके 4 रीजंस है। पहला तो यहाँ पे आपको स्मूथ मूवमेंट मिलेगा, एक स्मूथ मूवमेंट मिलेगा। लो स्प्रेड आपका यहाँ पे सबसे कम स्प्रेड कम होगा। और तीसरा जो रहेगा बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा टाइम है। और चौथा जो रहेगा दोपहर के 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का न्यूज़ ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली जो न्यूज़ होती है, अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर को फॉलो करते हो, न्यूज़ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बेस्ट रहेगा। बस बिगनर्स के लिए अच्छा है अगर वो न्यूज़ ट्रेडिंग ना करे, क्योंकि थोड़ा सा आपको न्यूज़ ट्रेडिंग से बचना होगा यहाँ पे। बस 3 यहाँ पे आप इसके फ़ायदे समझ सकते हो। स्मूथ मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम और हाई वॉलेटिलिटी नहीं रहता है, स्मूथ रहता है, लो स्प्रेड रहता है। बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा टाइम। इन टाइमिंग्स पे मार्केट सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और न्यूज़ इम्पैक्ट भी आता है और टेक्निकल लेवल्स भी रिस्पेक्ट करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे वर्स्ट टाइम टू ट्रेड, मतलब दिन भर में ऐसे कुछ बेकार टाइम भी होते हैं जहाँ पे आपको ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए, खासकर बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स अपना बहुत छोटा मोटा अमाउंट लेके आते हैं और यहाँ पे उनका लॉस हो जाता है। बात करते हैं उन वक्त की जहाँ ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमारा वो टाइमिंग आता है, मतलब रात में 2:30 बजे से लेके सुबह के 5:30 बजे तक के यहाँ पे मार्केट डेड होता है। बहुत कम टाइम यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने मिलेगा मार्केट का, जैसे कि मंडे को जब मार्केट अपनी एक्सपायरी के बाद चालू होता है तब आपको यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट देखने मिल सकता है। पर लेकिन यहाँ पे जो मार्केट है गैप अप और गैप डाउन में चालू होता है, तो आप यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। मूवमेंट मिल जाता है लेकिन आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पे लिक्विडेट हो जाओगे, आपका एसएल हिट हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत कम चांसेस है, पर लेकिन सिर्फ मंडे एक दिन आता है, पूरे हफ्ते आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। रात में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के मार्केट डेड होता है। दूसरा जो आता है फ्राइडे इवनिंग, क्योंकि यहाँ पे लो वॉल्यूम होता है। फ्राइडे इवनिंग मतलब जो कब से आप जो न्यूयॉर्क सेशन होता है, लास्ट जो न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है वो पूरे वीक का सबसे लास्ट सेशन होता है। यहाँ पे
जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक के इन्वेस्टर्स होते हैं, सब अपने ट्रेड एग्जिट कर चुके होते हैं। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम नहीं देखने मिलेगा, बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं देखने मिलेंगी। बहुत कम चांसेस होते हैं। आपको सिर्फ तभी देखने मिलेगा जब या तो कोई वॉर चल रहा हो या तो कुछ न्यूज़ में इम्पैक्ट आ जाए, उसी कारण से आपको देखने मिलेगा। आपको अवॉइड करना चाहिए, खासकर फ्राइडे से इवनिंग से आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ख़राब टाइमिंग होता है फ्राइडे इवनिंग आपका ट्रेड लेने के लिए। थर्ड जो आता है मंडे अर्ली आवर्स, क्योंकि मार्केट गैप अप्स और गैप डाउन्स में चालू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है यहाँ पे। मैंने एक वीडियो बनाया था जो मेरी लास्ट सेकंड वीडियो रहेंगी, जो मैंने बना के डाला था। वो बेसिकली मार्केट में जब गैप अप और गैप डाउन चालू होता है, उसके चलते हुए किस तरीके से हम प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। बेसिकली सिर्फ एक बाय का ट्रेड प्लान किया था मैंने और एक सेल का ट्रेड प्लान किया था। किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज किया था, कैसा स्टॉप लॉस लगाया था, और मैंने उसमें 20,000 से भी ज़्यादा प्रॉफिट निकाला था एक ट्रेड में। आप वो भी देख सकते हो जाके, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी चेक कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जब गैप अप और गैप डाउन में चालू होता है तो आप उसमें प्रॉफिट्स कैसे बनाए, और आपको आपका स्टॉप लॉस किधर रखना है, टेक प्रॉफिट किधर रखना है। बेसिकली वो सब मैंने समझाया हो आपको। तो मैंने अभी जितना भी आपको यहाँ पे समझाया हो, इस वक्त आपके ट्रेड्स या तो स्टॉप लॉस हिट करेंगे या मार्केट साइडवेज रहेगा, तो कैपिटल सेफ रखना है तो अवॉइड दिस आवर्स। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वीडियो पूरा एंड तक के देखना। मैं आपको यहाँ पे एक बोनस प्रो टिप दूंगा। तो बोनस प्रो टिप की हम बात करते हैं तो सबसे पहला टिप मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। टिप बोले तो मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं भी एक आप लोगों की तरह रेगुलर रिटेल ट्रेडर ही हूँ। बस अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट बना के रखा था, बेसिकली मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैं सब लिख के रखा था, मैं वहाँ से बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला जो टिप मेरी तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस की तरफ से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ अपने ट्रेडिंग लाइफ जर्नी में, टिप 1 की बात करते हैं। ट्रेड करो वही पेयर में जो उस सेशन में एक्टिव हो। जैसे कि अगर आप अगर टोक्यो सेशन में ट्रेड करने जा रहे हो, पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो बेस्ट पेयर आपके लिए टोक्यो सेशन में रहेगा USD JPY। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हो, ट्रेड करो वही पेयर में जो उस सेशन में एक्टिव हो। टोक्यो सेशन में USD JPY सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज़्यादा उसमें मूवमेंट देखने मिलता है, वॉलीटिलिटी हाई रहती है। और अगर आप लंदन सेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, लंदन सेशन को आप एनालाइज कर रहे हो, उसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए GBP USD सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसमें ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, खासकर लंदन सेशन में। और अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उसमें आप USD और CAD, बेसिकली कैनेडियन डॉलर, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। USD CAD जो है उसमें न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। टिप 2 की हम बात करेंगे यहाँ पे। इकोनॉमिक कैलेंडर ज़रूर चेक करना। न्यूज़ के टाइम वॉलीटिलिटी अनप्रिडिक्टेबल होती है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करना ज़रूरी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिगनर हो, हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर जो होते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे $100 to $150 हम लेके आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और रही बात, कई बार हम स्कैल्पिंग करने जाते हैं, जैसे मैं स्कैल्पिंग करने जाता था स्टार्टिंग में। मैं आज भी SL नहीं लगाता हूँ, मैं पहले भी SL नहीं लगाता था। तो जब मैं स्टार्टिंग में आता था, मैं इकोनॉमिक कैलेंडर को फॉलो नहीं करता था। बेसिकली होता ये था कि मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता था और वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है। अगर मैं अपने एनालाइज करने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए, मैं सेल का ट्रेड प्लान करता था, और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने के वजह से मार्केट एकदम से शूट अप हो जाता था, जिसमें मेरा जो $100 से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो सीधे का सीधा $30-40 का मेरा लॉस वहाँ पे दिखाता था, और मैं फोमो में आके एग्जिट कर देता था। और होता क्या था, 5 से 6 मिनट के बाद मार्केट वापस उसी मूवमेंट पे, उसी डिमांड पे वापस आके रुक जाता था जहाँ से वो शूट अप हुआ था। तो मैं इतना ही बताऊँगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक कैलेंडर को चेक करना। तीसरी टिप की बात करेंगे, अगर आप फुल टाइम जॉब में हो तो 6 to 9, अगर आप फुल टाइम जॉब रहता है आपका, बेसिकली बहुत से लोग जो जॉब करते हैं उनको भी ट्रेडिंग करना रहता है, तो वो शाम में 6 बजे तक के जॉब से वापस आ जाते हैं। तो शाम में 6 बजे से लेकर रात में 9 बजे का जो है लंदन प्लस न्यूयॉर्क का जो ओवरलैप होता है, वो सबसे बेस्ट टाइम है
मेरी मानो तो उसी में ट्रेड करो। ज़रूरी नहीं आप जॉब ही करते, अगर आप नहीं भी करते हो तो उसी टाइम पे ट्रेड करो। सबसे बेस्ट टाइम है, उसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट दिखेगा, ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखेंगी। तो ये था ओवरऑल हमारा पूरा बेस्ट टाइम कौन सा होता है ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको ऊपर समझाया, मैंने आपको सेशंस के बारे में समझाया हो, सेशंस ओवरलैप के बारे में समझाया हो, कहाँ कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, किस पेयर में आपको कब ट्रेड लेना चाहिए, अगर आप कौन से सेशन पे ट्रेड कर रहे हो तो किस पेयर में आपको ट्रेड लेना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ ट्रेड लेना ही काफ़ी नहीं, सही वक्त पे भी ट्रेड लेना ही रियल स्किल है। और गलत टाइम पे सही स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है, और सही टाइम पे सिंपल ट्रेड भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप सही सेशन में ट्रेड लोगे, सही पेयर में ट्रेड लोगे तो बहुत ज़रूरी होता है। आप पर्सनली किस सेशन में ट्रेड करते हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे फॉरेक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेड, सेफ ट्रेड, बाय।